हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़मार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपके 100% रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपके लेक्चर्स भी हैं, तो क्या हमारा रिवीजन वीडियो से हो जाएगा? क्यों हमें लेक्चर्स परचेज करने चाहिए? क्यों हमें 4,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वैसे बाय द वे इस पे ऑफर चल रहा है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बट सर हमें 4,000 की इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? क्या रिवीजन वीडियो से हमारा हो नहीं जाएगा? वॉट वुड यू सजेस्ट? तो ऐसे मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बता के आपको बता देते हैं कि क्या डिफरेंस होता है रिवीजन वीडियोस में एंड लेक्चर्स में। तो मैं एक बात बता देता हूं आपको कि आप दे रहे हैं सीए फाइनल का एग्जाम, जिसमें हम ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 150 से 200 घंटे के टाइम तो डालते हैं, 150 से 200 घंटे के लेक्चर्स तो लेते हैं। अब इसमें अगर आप ऐसा सोचेंगे कि अच्छा ऑडिट सब्जेक्ट है जिसमें मैं सिर्फ 27 आवर्स के 27 आवर्स के रिवीजन वीडियोस देख के मेरा काम हो जाएगा, उस एक सब्जेक्ट के लिए जो सबसे बड़ा रीजन है लोगों के फेल होने का इन ग्रुप 1 एंड नवंबर 24 एंड मई 24 सेटिंग एन एग्जांपल कि किस लेवल की कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग कर रहा है आईसीआई। और इसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं ऑडिट में सिर्फ 25 घंटे दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स को मैं 150-200 घंटे दूंगा और फिर मेरा सीए फाइनल निकल जाएगा, तो जो निकल जाएंगे उनको मेरा सैल्यूट है और ऑल द बेस्ट भी है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल चीज के बारे में। द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवीजन वीडियो इज उन लोगों के लिए जो सीए फाइनल ऑडिट को पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन 1 साल हो गया, 2-2 साल हो गए सीए फाइनल ऑडिट पढ़े हुए, पहले ऑडिट छोड़ दिया था, पढ़ने जा रहे हैं वापस से। मतलब बेसिकली सीए फाइनल ऑडिट उनको पता है, बस टच छूट गया है। वरना आप मेरे सामने एक एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट रखो और मैं उनको टर्म्स बोलूं जैसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, अगर मैंने ये सारे टर्म्स आपके साथ रखे और आपके दिमाग में अगर आप सोच पा रहे हो, अगर आप डिफिनेशन सोच पा रहे हो, अगर ये सारे टर्म्स आपस में कैसे अलग हैं, अगर आप ये सारी चीजें सॉर्ट कर पा रहे हो, तो मुबारक हो, आपकी ऑडिट की ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप रिवीजन वीडियोस कर सकते हैं, दैट विल सफाइस। बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वेयर मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल। द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग रेगुलर लेक्चर इज नंबर 1, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कोई आपको 100-150 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ मात्र 75 to 80 आवर्स के लेक्चर्स देखने हैं। मतलब आपको सिर्फ बेसिक रिस्पेक्ट देनी है इस सब्जेक्ट को। और कॉमन प्रॉब्लम पता है ऑडिट की क्या है? सबको ऐसा लगता है यार ऑडिट में ना रटना पड़ता है, सिर्फ रटेंगे तो हो जाएगा, रटने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीइंग नवंबर 24, आपको पता है नवंबर 24 में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पीक पे पूछी गई थी। मई 24 का तो हाथ था उसने और नवंबर 24 ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि आईसीआई अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दे रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो रिवीजन वीडियोस में जो हम टर्म्स समझेंगे, एक पर्टिकुलर टर्म समझ के हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक दो कॉन्सेप्ट्स को हम आपस में मिलके, आपस में लिंकेज करवा के इंटीग्रेटेड केस स्टडी बनाई नहीं जाएगी, जब तक एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। हाँ, आपको टर्म समझ में आएंगे। मैं पूछूंगा व्हाट इज 1, आप बोल देंगे ये दिस इज इट, और व्हाट इज 2, दिस इज इट। लेकिन जब मैं पूछूंगा व्हाट इज 1 and 2 कंबाइंड, या व्हाट इज 1 in absence of 2, व्हाट इज 2 in absence of 1, and that brings about a relational and conceptual understanding that is exactly required in audit. In my lectures, after every concept, we are doing a question, जिससे we are linking the understanding with the question and अपनी conceptual understanding बहुत बढ़ जाती है। मतलब आपने जो अभी कॉन्सेप्ट में सीखा उसी को रियल लाइफ एक सिचुएशन में डाल के आपको बताया जाता है कि अच्छा इसमें यहां पे ये एग्जांपल आएगा या फिर ये क्वेश्चन यहां से ऐसे लिंक हो रहा है। एंड एक और चीज मैं बता देता हूं, मैं साथ ही साथ आपको नए क्वेश्चन से बताता हूं मेरे लेक्चर्स में कि अच्छा यहां पे आईसीआई ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि अगर आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा और उसका आंसर ऐसे लिखना है। ये भी हम डिस्कस करते हैं लेक्चर्स में। मैंने हर पॉसिबल टाइप की कवरेज करी अपने लेक्चर्स में, फ्रॉम 100% कॉन्सेप्ट्स टू 100% क्वेश्चंस टू 100% इवन एमसीक्यूज भी सारे मैंने आपको अपनी क्लास में टॉपिक के साथ ही करवाए हैं। प्लस इसमें साथ ही साथ जो न्यू क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया, वो न्यू क्वेश्चंस की भी पूरी कवरेज करी है। कोशिश करिए कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा क्लास में याद कर सके, उतना ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में याद करें। फिर आप लोग पूछेंगे सर फिर ये वीडियो क्यों लाया, ये क्लैरिफिकेशन लाने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे डाउट्स आ रहे थे कि सर रिवीजन वीडियो से हो जाएगा या फिर आपके लेक्चर्स भी बाय करें, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी मेरा पर्पस अभी भी वही है, मेरा पर्पस अभी भी सीए स्टूडेंट्स को सर्व करना ही है।
इसलिए मैंने रिवीजन वीडियोस में भी एकदम मैक्स टू मैक्स उस टाइम पे जो मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, जो मैक्स पॉसिबल क्वालिटी हो सकती थी, वो मैंने लाने की कोशिश करी थी अपने रिवीजन वीडियोस में, ताकि उन बच्चों के लिए जिनका फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनका जिनका बहुत पहले ऑडिट हो चुका था, 2-3 साल पहले ऑडिट किया था, ऑडिट से टच छूट चुका था, वो रिवीजन वीडियो से कवर कर पाए। नाउ इफ यू डू माई लेक्चर्स कंबाइंड विद दीज रिवीजन वीडियोस, तो आपका पूरा प्लान सॉर्ट हो जाएगा। मतलब 80 घंटे के लेक्चर है, आपने सपोज 8 घंटे सोचा कि मैं 8 घंटे के लेक्चर देखूंगा, पूरा फुल फ्लैश देखूंगा ऑडिट को, तो 10 दिन में तो आपका पूरा ऑडिट खत्म हो जाएगा। फिर आपने फर्स्ट रीडिंग, जब आपका फर्स्ट रीडिंग का टाइम आएगा, तब आप ये रिवीजन वीडियोस पे जा सकते हैं, जो आपके 25 घंटे के रिवीजन वीडियोस है, वो आप कर सकते हैं। मतलब वो बीच में गैप आ जाता है ना, तो वो डिटेल रिवीजन वीडियोस है, वो आपको कवर करने में हेल्प करेंगे। तो डिटेल रिवीजन वीडियोस के साथ आप 25 घंटे में वापस से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने क्लास में पढ़ा है उसी वे में। ठीक है, तो आपने 25 घंटे में वो रिवाइज कर लिया, 25 अगर आप 8 घंटे भी देते हैं तो 4 दिन में तो आपने फर्स्ट रीडिंग ऑडिट की खत्म कर दी। फिर इसके बाद मैं एक और प्लान कर रहा हूं कि May 25 में सुपर क्विक रिवीजन वीडियोस मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें अगर आपको लगता है यार सर 25 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हमको इतना डिटेल में नहीं करना, हमको बस फ्लो बैठाना है, तो वो फ्लो बैठाने के लिए भी आप सेकंड रिवीजन में, जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे अपना, तब आप वो 15 घंटे, अप्रॉक्स 15 घंटे के लेक्चर्स में सोच रहा हूं रिवीजन वीडियो सारे, तो आप वो 15 घंटे के रिवीजन वीडियोस फिर वहां से कर पाएंगे। जब आपने लेक्चर्स कर लिया, उसके बाद आप रिवीजन वीडियोस कर लेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपका पूरा एकदम पैकेज हो जाएगा कंप्लीट। एंड इसके बाद अगर आपने सेल्फ स्टडी 2-3 बार कर ली, देन यू आर गुड टू गो। आपको मेमोरी टेक्निक्स पता है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास 150 पेज की, सिर्फ 150 पेज की कॉन्सेप्ट बुक है, जिसको आप कंफर्टेबली, आपको पता है कि मैं पूरा कंफर्टेबली 1.5 डेज में इसको पढ़ सकता हूं। सो इफ यू लुक एट दिस एज अ कॉम्बो, दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। वरना थिंक ऑफ मी हाउ फूल आई वुड बी चार्जिंग 4,000 फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग नथिंग। You will get the best quality out of it. You will get confident out of it. You will get return on investment out of it. But अभी भी मेरा पर्पस वही है कि आपके पास मेरी कॉन्सेप्ट बुक मात्र 400 रुपए में अवेलेबल है, मेरी क्वेश्चन बैंक मात्र 600 रुपए में अवेलेबल है, पूरा कॉम्बो आपके लिए 1000 रुपए में अवेलेबल है। आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं मेरे 100% रिवीजन वीडियो से, इफ दैट वर्क्स फॉर यू। मेरा पर्पस अभी भी वही है, वरना मैं बाकी फैकल्टीज के जैसे कर सकता था कि जैसे मेरे लेक्चर्स अनाउंस हुए वैसे ही मैं 100% में से कुछ वीडियोस डिलीट कर दूं, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दूं, पूरे रिवीजन वीडियोस हटा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू इट। तो आप मेरे रिवीजन वीडियो से कर सकते हैं इफ दैट वर्क्स फॉर यू। हाउएवर, अगर आप रैंक एम कर रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना अपने सीए फाइनल के अटेम्प्ट का, जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्टिंग हो रही है, जहां पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां पे आपको ऐसा करना है कि ठीक है मैं को कुछ नहीं करना, मैं बस बुक लेके आपके सामने बैठा हूं, आप पढ़ा दो, आप जितना पढ़ाना चाहते हो, जहां पर आपको ये ट्रस्ट जताना है, वहां पे आपको पे करने हैं सिर्फ मात्र 4,000 रुपए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से एकदम हाफ ऑफ द प्राइस है रेगुलर बैचेस का। 4,000 की क्लासेस लेने के बाद, जिस पे अभी थोड़ा सा ऑफर चल रहा है वो मैं लास्ट में बताता हूं, लेकिन 4,000 की क्लासेस लेने के बाद आप वो 45, 75, 80 घंटे के लेक्चर्स देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप 75, 80 घंटे के लेक्चर्स भी देखेंगे, आप मेरे रिवीजन वीडियोस भी देखेंगे, और लास्ट में आप मुझे थैंक यू भी बोल के जाएंगे। और ये सब कुछ प्रूव हो चुका है नवंबर 24 के अटेम्प्ट में, जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट बुक से, जो 150 पेज की कॉन्सेप्ट बुक में, उसमें 112 मार्क्स का आया था आउट ऑफ 118 मार्क्स। तो आपको अगर जनरली आपने देखा होगा आपके अराउंड नवंबर 24 स्टूडेंट्स को, तो वो ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, फिर कंपैरेटिवली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं रेदर देन अदर सब्जेक्ट्स। वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। एंड आप ये सोचिए कि नवंबर 24 में तो सिर्फ लोग मेरा रिवीजन वीडियो या फिर मेरे मटीरियल यूज कर रहे थे, May 25 में तो मैं उनके साथ बना रहूंगा। May 25, नवंबर 25 जो भी आने वाले अटेम्प्ट्स मैं उनके साथ बना रहूंगा, मेरी बैचेस आएंगी। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अब May 25 में आपको रैंकर्स दिखेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे लेक्चर्स में। सो आई कैन गारंटी दिस। कोई रिवीजन वीडियोस डिलीट नहीं होंगे। मेरा अभी भी पर्पस यही है कि भाई टू अर्न रोटी फॉर माय फैमिली एंड टू गिव बैक टू सीए कम्युनिटी, और लोगों के मन से ऑडिट के डर को हटाना। मेरा अभी भी पर्पस वही है। तो रिवीजन वीडियोस, एक भी रिवीजन वीडियोस कभी डिलीट नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। और बाकी जो इंपॉर्टेंट एडिशंस है मेरे बैच में कंपेयर टू माय रिवीजन वीडियोस में, मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली ये जो बैचेस होंगी, रेगुलर बैचेस होंगी, ये आपके सीए इंटर वाले लेवल से शुरू होंगी। मतलब मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं ऐसा अज्यूम नहीं करूंगा कि आपने सी इंटर किया हुआ होगा, आपने आर्टिकलशिप में किया होगा, क्योंकि हमको याद नहीं रहता यार, हमको कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इतने साल पढ़ा हुआ पहले कैसे याद रहेगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगा कि भाई आप इंटर करके आए हो। मैं सी इंटर के लेवल से, आपका बेसिक लेवल से शुरू करके आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से आपको सीए फाइनल लेवल का ऑडिट पढ़ाऊंगा।
दूसरा, इसमें हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। टॉपिक जैसे हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, छोटा सा, चैप्टर वाइज नहीं बोल रहा मैं, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद ही उसका क्वेश्चन कर लिया, ताकि हमारा टेस्टिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया। एंड साथ ही साथ मैं आपको वन लाइनर एमसीक्यूज भी बता रहा हूं कि अच्छा ये एमसीक्यू, इतने सारे एमसीक्यू आए थे, वो जहां जहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू है, या तो मैं वन लाइनर में करके दे रहा हूं, या फिर कोई प्रैक्टिकल बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यू है, तो मैं डायरेक्टली उसको आपको सॉल्व करा रहा हूं। मतलब एमसीक्यू बुकलेट जो मेरा इतना बड़ा बुकलेट है, वो मैं साथ ही साथ चैप्टर और टॉपिक के साथ ही आपको करवा रहा हूं मेरे बैचेस में। दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो मेरे जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें 100% ऑफ द क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको बैचेस में मेरे जो ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस है, जो आपके लिए अब रिलेवेंट नहीं है, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको हटवा रहा हूं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको फिल्टर आउट करा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने। तो वो क्वेश्चंस भी पार्ट 1 में से, जो मेरी अलग अलग क्वेश्चन बैंक आती है, आपको अगर आपको आइडिया होगा तो, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो पार्ट 1 वाले क्वेश्चन बैंक में से जितने भी आपके इररिलेवेंट जो ओल्ड कोर्स वाले, वो भी हटा रहा हूं। मतलब आपके पास बहुत कम लिस्ट होने वाली है क्वेश्चंस की प्रिपेयर करने के लिए आगे जाके। फिर हैंड रिटन नोट्स तो सबको मेरे पसंद आए थे, तो वो हैंड रिटन नोट्स भी मैंने क्लास स्टूडेंट्स के लिए एनक्रिप्टेड पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया कि अगर आपको लगता है कि सर मेरे को लेक्चर से पहले लिखना है, तो आप लिख सकते हैं एनक्रिप्टेड पीडीएफ में देख देख के। अगर आप लेक्चर के साथ लिखना चाहे तो लेक्चर के साथ लिख सकते हैं, लेक्चर के बाद लिखना चाहे तो लेक्चर के बाद लिख सकते हैं। बस ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं क्लास स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक और चीज, जब मैंने अपने रिवीजन वीडियोस, जब मैंने अपना ऑडिट किया था सीए फाइनल का, सीए इंटरमीडिएट का, फिर मैंने रिवीजन वीडियोस बनाए, 100% रिवीजन वीडियोस, फिर मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बुक बनाई, फिर मैंने क्वेश्चन बैंक बनाई। तो ये सारी चीजें करने के बाद मेरी अब अंडरस्टैंडिंग, एक एक माइक्रो डिटेल की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई। अब जब मैं बैचेस बना रहा हूं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जा रही है, तो वो डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, और ज्यादा लिंकेज के साथ मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। बाकी पूरा मोटिवेशन फैक्टर तो चलता ही हमारी क्लासेस में। एंड कॉन्सेप्ट बुक में भी कोई एडिट्स हो गया छोटा, क्वेश्चन बैंक में कोई एडिट्स हो गया, हैंड रिटन नोट्स में क्या एडिट्स करनी, ये सारी चीजें हमारी साथ साथ में चल रही है। तो ये जो बैच मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्राइस है आपके लिए 4000 विदाउट बुक्स एंड 5000 विद बुक्स, जिसमें हमने अभी के लिए ये ऑफर चल रहा है आपको कल, मतलब 20th नवंबर तक ये ऑफर है। 20th नवंबर 11:59 PM तक ये ऑफर है। मैं अपना ऑफर कभी भी 1 मिनट से ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं करता हूं, तो 11:59 PM तक ही ऑफर रहेगा आपके लिए। 500 डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, स्पेशल डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। तो 500 का स्पेशल डिस्काउंट है, मतलब अब ये लेक्चर्स आपको 3500 में मिलेंगे विदाउट बुक्स एंड 4500 में मिलेंगे विद बुक्स। एंड इसके साथ ही साथ मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर May 25 अटेम्प्ट। May 25 अटेम्प्ट के लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एकदम बेस्ट क्वालिटी, जो हमारा यूएसपी है, एकदम बेस्ट क्वालिटी प्लस अफोर्डेबल, मैंने ये मॉक टेस्ट सीरीज रखने की पूरी कोशिश करी है। एंड इसका भी ऑफर, जो 4 सीरीज का ऑफर आपको दिख रहा है, वो 4 सीरीज का ऑफर भी सिर्फ 30th नवंबर तक चलेगा, 30th नवंबर 11:59 PM तक। तो आप ये जाके भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। लेक्चर्स का, बैच का, अगर आपको लॉन्च वीडियो चाहिए, जिस मतलब लॉन्च वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, क्या डिटेल्स है, कैसे रखा है, क्या रखने की कोशिश करिए। डेमो वीडियोस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे ये, और आपको अगर बाय करना हो तो आपको मेरी वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आई होप आपको यहां से पता चला होगा, यहां से आपको क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्या चीज पे जाना चाहिए, आपको रेगुलर रिवीजन वीडियोस पे जाना चाहिए या फिर आपको रेगुलर लेक्चर्स पे जाना चाहिए। सो बस कमेंट कर देना, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिशन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।